देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं। गुजरात के सेकंड फेज यानी कि आखिरी फेज के लिए आज वोटिंग होनी है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सब जोनल डिवीजन म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर मैं फिलहाल मौजूद हूं और केंद्रीय गृह मंत्री अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ पर अपने परिवार के साथ वोट हक का इस्तेमाल करने आएंगे। लेकिन आपको बता दें ये पूरी जो सीट है अहमदाबाद की 21 सीटें यहाँ पर आती हैं, 16 बीजेपी के खाते में है। लेकिन नारायणपुरा जहां मैं फिलहाल मौजूद हूँ ये बीजेपी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है। 2012 से 2017 तक वो यहाँ से जीते थे, लेकिन 1997 से लेकर 2017 तक यहाँ से अमित शाह जीतते आए हैं। 1997 से 2012 तक सरखेज सीट से वो जीतते आए, लेकिन 2012 से 2017 तक नारायणपुरा यहाँ से वो जीतते आए हैं। तो यहाँ पर उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में एक अहम मुकाबला अहमदाबाद में देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें तमाम 93 सीटों की तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए चप्पे चप्पे पर हमारी पैनी नजर रहने वाली है, क्योंकि 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है। 89 सीटों पर पहले हो चुका है फर्स्ट फेज में, लेकिन आज 14 जिलों की 93 सीटों पर होना है। लेकिन ऋतिका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखा रही है। ऋतिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मोनिका, यूं तो देश में कई चुनाव होते हैं, राज्य हमने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन गुजरात का चुनाव जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश की दो बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ये इसी राज्य से आते हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है पाटन जिले के राधनपुर सीट पर है, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जो है शंकर सिंह चौधरी वो अपना वोट कास्ट करेंगे। शंकर सिंह चौधरी जो है राधनपुर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वोट उनका यहीं पर है। वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो थरोद विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। हालांकि बनासकांठा की सबसे बड़ी जो डेयरी है उसी के मालिक है शंकर सिंह चौधरी, जो कि बीजेपी के कई बड़े पद पर रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। लेकिन अब जब शंकर सिंह चौधरी यहां पर पहुंचेंगे इसी पोलिंग बूथ पर, हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर हमारी मौजूदगी है। वहां पर थोड़ी नेटवर्क का इशू है, इस वजह से हम यहां से आपको लाइव दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही शंकर सिंह चौधरी यहां पर पहुंचेंगे सबसे पहले बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिका, इन तस्वीरों का इंतजार रहेगा। लेकिन अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 8 बजे जो है वो पोलिंग शुरू हो जाएगी और तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। सब जोनल डिवीजन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 बजे के करीब यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करने आएंगे। लेकिन अब सिक्योरिटी देखिए, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज भी पूरे गेट की तस्वीरें भी दिखाई है। देखिए गेट के वहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो है तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच फेयर एंड स्क्वायर मतदान होना है, क्योंकि सेकंड फेज का है, निर्णायक फेज है। आज 2 करोड़ से ज्यादा की जनता किसको अपना नया नेता चुनेगी, इस पर जो है आज सबसे बड़ी नज़र जो है सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कहा जाता है कि अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जिसने जीत लिया उसने गुजरात जीत लिया। और अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, 16 बीजेपी के खाते में हैं। ऐसे में शहरी वोटर्स कितना निकलते हैं, कितना अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर वोट परसेंटेज की मैं बात करूँ तो 62% वोटिंग यहाँ पर हुई है अहमदाबाद में। ऐसे में आज क्या कुछ टर्नओवर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन शालिनी मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, एक इंपॉर्टेंट हॉट सीट पर वो फिलहाल मौजूद हैं, घाटलोटिया सीट पर। शालिनी, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो मॉक पोलिंग है वो पूरी हो चुकी है, इसके अलावा वक्त अब बहुत कम बचा रह गया। और जैसा इसके पहले मोनिका आप भी कह रही थी कि कैसे जो वोट परसेंटेज था वो हमने देखा था कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें कम हो गया था। 5 साल में 5% चुनावी परसेंट फर्स्ट फेज में हमने देखा कम हो गया। पिछली बार 67% था, इस बार 62। तो सेकेंड फेज में ये नहीं होना चाहिए और इसीलिए बार बार ये अपील हम भी आपसे कर रहे हैं कि 8 बजे से जब चुनाव शुरू हो जाएगा, वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो घरों के बाहर निकलिएगा, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। घाटलोटिया फिलहाल जो विधानसभा क्षेत्र है वहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। अहमदाबाद में ये सीट पड़ती है और पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में ये अकेला ऐसा जिला शायद है जहां पर सबसे ज्यादा सीट है। 21 सीट यहाँ अहमदाबाद में पड़ती है और इसीलिए कहा जाता है कि अहमदाबाद जिसने जीत लिया, यहाँ से जिसे बड़ी विजय मिल गई उसकी जीत भी तकरीबन सुनिश्चित हो जाती है। 2 वीआईपी वोटर यहाँ पर आएंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ पर पहुंचेंगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा भूपेंद्र पटेल मौजूदा मुख्यमंत्री, वो भी सुबह 9 बजे आएंगे। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन अरुण मेरे सहयोगी जो इस वक्त हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख करती हूँ। अरुण, ओवर टू यू।
तो जैसा कि आप बता रही थी, दूसरे चरण का मतदान अब से कुछ मिनटों बाद शुरू हो जाएगा। मैं रानीप के उस बूथ पर हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से थोड़ी देर बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। डीएमएसपी जो आला अधिकारी हैं जिले के और प्रदेश के, वो सब यहां पे लगातार दौरा कर रहे हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ की जो खास बात है, साबरमती ये सीट है, पिछली 2 बार से अरविंद भाई यहाँ से जीत रहे थे। 1 लाख से ज्यादा वोट पाते थे, 60,000 से ज्यादा वोटों से के मार्जिन से वो जीत रहे थे। लेकिन इस विधानसभा सीट पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट देने आ रहे हैं। लेकिन खास बात जो वो ये है, यहाँ से जिसको टिकट दिया गया हर्षद भाई पटेल को, वो गृह मंत्री अमित शाह के इलेक्शन एजेंट रहे हैं। 1998 से जब वो सरखेज से चुनाव लड़ते थे, तब से वो यहाँ एजेंट रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं अपनी सहयोगी रितिका के पास। बिल्कुल अरुण, आपने तस्वीर दिखाई, लेकिन इस वक्त मैं एक चाय की टपरी पे मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ पर बच्चे भी मौजूद है और एक शख्स मौजूद है जिनका वोट यहाँ पर है। कुछ ही देर में वोट करने जाएंगे। इनसे बात कर लेते हैं कि जब वो वोट कास्ट करेंगे तो मुद्दे क्या कुछ होंगे। कितने बजे वोट कास्ट करने जा रहे हैं? आसपास कैसा काम हुआ है? आप संतुष्ट है कामकाज से? संतुष्ट। क्या चाहते हैं और बदलाव क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? नहीं, शर्मा रहे कैमरे के सामने। आप कुछ बोलेंगे? नहीं। आपका भी वोट है? नहीं है, वोटिंग नहीं है, अभी उम्र नहीं हुई है। अच्छा, उम्र नहीं हुई है अभी। तो आसपास जब आप देखते हैं कि कामकाज सही है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अब राधनपुर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राधनपुर में हो रहा है। तो देखिए, कैमरे पर ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि कामकाज हो रहा है। लेकिन आज जनता जो है उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। हालांकि राधनपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। अनुपमा मेरी सहयोगी मौजूद है, जो कि कुछ और तस्वीरों के साथ आपके सामने और जानकारी पेश करेंगे। अनुपमा, ओवर टू यू। बिल्कुल रितिका, देखिए जहां पर आप फिलहाल मौजूद हैं, और क्योंकि मैं कोटा विधानसभा में मौजूद हूं, वडोदरा के अंदर ये सीट आती है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाती हूं, क्योंकि मॉक पोल जो है वो पूरा हो चुका है। मात्र 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी जो है लोग फिलहाल घरों के अंदर कैद है, अभी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो भी सबसे पहला वोटर होगा उसकी तस्वीर मैं सबसे पहले आपको जरूर दिखाऊंगी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन वडोदरा विधानसभा सीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीतकर जो है जरूर आए थे। लेकिन यहाँ के मुद्दे जो हैं वो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, बाकी क्षेत्रों से बहुत अलग हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर खेती की अगर हम बात करें, इतना ही नहीं, गुजरात में किसानों को लेकर जिस तरीके से किसान अपनी नाराजगी जता रहे थे, उसको लेकर भी मुद्दे बहुत अलग है। एक बार अरुण के पास भी ले चलते हैं, उनके पास कुछ खास तस्वीर। अरुण, ओवर टू यू। देखिए रितिका, माहौल बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ मिनट बाद यहाँ पर पहुंचना है। वोटिंग 8 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री 8:30 से 9 बजे के बीच में आएंगे। लेकिन इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यहाँ ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश में हैं और यहाँ पर ढोल नगाड़े के जरिए वो माहौल बना रहे हैं। आप देखिए कि इतनी तेज आवाज आ रही है कि शायद मेरी आवाज आप तक न पहुंच रही हो, या पहुंच रही हो तो बहुत धीरे पहुंच रही हो। यहाँ पर कार्यकर्ता है, ये ढोल नगाड़े अब से बजने शुरू हो गए। अरे ये तो गुजरात का भारत का शेर आ रहा है, उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, इसको कहना चाहिए ना कि नहीं? ये शेर आ रहा है, गुजरात का शेर आ रहा है, उनका तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भारत का शेर आ रहा है, स्वागत की तैयारी होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, अगर इस पूरे रास्ते पर जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं दोनों तरफ, देखिए पोस्टर बैनर लगा करके यहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर तस्वीरें निजाम भाई दिखाइए, ये बड़ा पोस्टर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाना है। आगे एक चौराहा है और चौराहे के ठीक सामने प्रधानमंत्री वहां उतरेंगे अपनी गाड़ी से और एक जीप में कहा जा रहा है बैठकर यहाँ आएंगे। यहाँ की तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपनी सहयोगी शालिनी के पास। शालिनी, ओवर टू यू। देखिए, अभी वोट शुरू होने में 20 मिनट का वक्त बचा रह गया है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मेरे साथ महिला यहाँ पर मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? यामिनी जैन। घर से काम वाम करके आई हैं या अभी बचा हुआ है? नहीं, सब कुछ बचा हुआ है। हम पहले वोट देने आए हैं। पहले वोट देने, बहुत जल्दी आ गई आप? हाँ, हम
हमें एक्चुअल में 7 बजे 7 बजे का समय बजे स्टार्ट होगा, इसलिए हम जल्दी आ अच्छा, गए। कैसी कैसी सरकार चाहिए, क्या सोच के आए हैं? सरकार डेवलपमेंट करे जो स्टेट का, कंट्री का। क्या मुद्दे हैं मैम आपके? बस हमें तो देश की सुरक्षा और विकास, आगे हम जैसे अच्छे से बढ़ रहे हैं, आगे जो डेवलपमेंट देख रहे हैं वो उसकी और तरक्की हो, वही चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ खास? गुजरात तो सिक्योर है गुजरात महिलाओं के तो लिए बहुत ऑलरेडी। अच्छा है, वैसे अच्छा, भी गुजरात बहुत सिक्योर है और बहुत बस वही आगे सब बना रहे और उसमें और तरक्की हो। क्या बाकी वोटर्स को आप कहेंगी जो अभी घर पर है, क्योंकि अब मुश्किल से 18-19 मिनट हम बचा लोग है। 1 घंटा पहले आ गए, हमें 7 बजे का टाइम था पता। ऐसे उन लोगों को भी जल्दी आ जाना चाहिए हमारी तरह। अच्छा, जल्दी सबको जल्दी आ जाना चाहिए। बिल्कुल, वोट तो देना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर हम वोट देंगे तभी तो हमारा हम अपने आप अपनी सरकार चुन पाएंगे, अपना अधिकार को ले पाएंगे। और हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये, और हमें पता है कि हमें कौन आगे बढ़ाएगा, तो हम उनको चुनेंगे तभी वो हमें हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। वैसे सुबह का नाश्ता कितने बजे तक कर लेती हैं? हम नाश्ता बना के आए हैं, जाके करेंगे। अच्छा, तो देखिए जो वोटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। वोटर्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वडोदरा का भी जरा रुख कर लेते हैं। अनुपमा मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। अनुपमा, आपकी तरफ क्या तस्वीर? बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से देखिए आप लोगों से बात करें, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहली वोटर हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम क्या है? आरती। आरती, ये बताइए घर का कामकाज आप लोग निपटा के आई हैं सबसे पहले वोट डालने के लिए, क्योंकि आप ही पहुंची यहाँ पर? घर का काम मानी? या इसका मतलब कि घर का काम वाम करके आई, क्योंकि सबसे पहले वोट देने के लिए आप ही पहुंची हैं यहाँ पर? नहीं, अच्छा, ये बताइए यहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुझे नहीं मालूम। किस हिसाब से आप वोट दे रही हैं लोगों को? मैं वोट अपनी हिसाब से जो अच्छा काम करते हैं उनको ही दूंगी। अच्छा काम करते हैं। मैम, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये क्षेत्र रहा है हमेशा से, लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है कि जनता उन्हें बहुत पसंद करती है? हाँ, उनका काम भी अच्छा है और हमारा जो वोटिंग है वो राष्ट्रहित के लिए है। ठीक है, मोनिका भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। मोनिका, आपके पास क्या खास तस्वीरें? बिल्कुल अनुपमा, देखिए अब से ठीक 15 मिनट के बाद जो है यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर वोटर्स जो है उनका आना भी शुरू हो गया है। कैसे ही वोटर, बुजुर्ग वोटर हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, वोट करने आया? हाँ जी। यहीं पर आपका वोट है? हाँ जी। हमने देखा कि आप आए तो आपने यहाँ पर मंदिर के सामने मत्था टेका, किसके लिए मन्नत मांगी है आज आप? रामा। अच्छा, देखिए अपना वोटर आईडी भी दिखाते हुए यहाँ पर, देखिए ये पहले वोटर होंगे जो यहाँ पर इस बूथ पर वोटिंग करने आए हैं। कुछ जहन में रखा है आज? नाश्ता वाश्ता करके आ गए? हाँ। कर लिया? नहीं करा अभी। नहीं किया है? नहीं। वोट करने के बाद नाश्ता करेंगे? हाँ, बाहर तुम्हें करें। ठीक है, एक और महिला भी यहाँ पर आ रही, मुस्कुराते हुए चेहरे जो है अब वोटिंग बूथ तक आने शुरू हो गए हैं। मैम, आपका वोट है यहाँ पर? हाँ, वोट है ना, तो वोट देने तो आए। काफी खुशी नजर आ रही है आज चेहरे पर। जिताना है आपको? हाँ, बीजेपी को जिताना नहीं है। पार्टी का नाम ना ले, देखिए आज काम करना है, विकास का काम करवाना है। हाँ, विकास का काम। नाश्ता वाश्ता करके आ गए आप लोग? नाश्ता करके आए, एकदम करके आ गए एकदम। भगवान का प्रार्थना करके भी आ गए। किसके लिए मदद मांगी आपने? वाटर का, हमारा भगत के लिए। हम भी भगत है, वो भी भगत है। देखिए आप, जनता में खुशी नजर आ रही है क्योंकि सेकंड फेज की आज वोटिंग है। और देखिए अब वोटर्स का आना शुरू हो गया है। लेकिन अरुण हमारे को कुछ बेहतरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुण, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए आपको मैं तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद वोट देने पहुंचेंगे, लेकिन देखिए 2 बच्चे यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जरा इनसे भी बात कर लें। अब इनको तो ये पता नहीं कि क्यों यहाँ पर खड़े हैं, क्यों बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए ये झंडा यहाँ पर उनके गले में है और उनके घर में है। आप क्या इन बच्चों की क्या है, दादी लगती है? हाँ, दादी लगती है। तो क्या ये बच्चे क्यों इतने देर से बैठे हुए हैं? मोदी दादा से देखने। मोदी दादा को देखने? किसको देखने के लिए बैठे हैं आप? मोदी दादा बोल। मोदी दादा। ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, मोदी दादा को देखने बैठे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस घर के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ दोनों तरफ हैं। एक बेटी वहाँ पर है, जरा इधर आना। ये देखिए, इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है, इस टी शर्ट पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीर है। किसको देखने आई है? मोदी जी को। देखिए ये जो बच्चे हैं ये सड़क के दोनों तरफ इस तरह से खड़े हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। तो देखिए एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। मतदान अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा, लेकिन एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, आपकी उम्र क्या है? 90। आप वोट देने के लिए आई हैं आज भी? जी हाँ, वोट देने के लिए तो आए हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर मुद्दे क्या हैं आपके? શું કહે છે બક્યા?
किस हिसाब से आप वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चहेते रहे हैं, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें? हम तो बस वोट हर समय वोट करते हैं और करते आए हैं। अब मैं चाहूंगी कि एक बार आप जाने से पहले उन सभी दर्शकों को जो घर पर है उन्हें कहिए कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आप सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, जिसको देना है वो दो, लेकिन वोट दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो है कही है, क्योंकि बहुत वृद्ध है, लेकिन देखिए अब लाइन लगनी जो है यहाँ पर शुरू हो गई। मैं आपको एक बार और तस्वीरें जो है दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जसप्रीत हमारे साथ बनी हुई है। जसप्रीत, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुपमा, तो यहाँ पर जिस तरीके से दूसरे दौर की वोटिंग अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, सभी लोगों से गुजरात के दूसरे चरण में वोटिंग की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि सभी लोगों से गुजरात के दूसरे चरण में वोटिंग की अपील करता हूं, खासकर युवा वोटरों और महिला वोटरों से बड़ी संख्या में जाकर वोट करने की अपील करता हूं। मैं अहमदाबाद में सुबह 9 बजे के करीब वोट डालूंगा। तो पीएम मोदी ने समय भी लिखा है कि 9 बजे पहुंचेंगे, उससे पहले ही वहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे वोट करने के लिए। मैं भी अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ जिस पोलिंग बूथ पर मैं हूँ, यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अच्छा, वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। सुरेश भाई, आप वोट डालने के लिए आए हैं और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? हमको शांति से नींद मिले, वही अच्छा है। शांति से नींद मिले, अभी तक मिल रही है? हाँ, अभी तो मिल रही है, भाजपा सरकार में मिल रही है। अच्छा, आगे भी शांति से नींद चाहिए गुजरात? हाँ, पूरी लाइफ में। अच्छा, नाश्ता वाश्ता हो गया? नहीं, बाकी अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आया हूँ, डायरेक्टली आया हूँ। अच्छा, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, आप सीधे वोट डालने आएंगे? हाँ। अच्छा, तो ये आपने देखा जो वोटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों से हमने बात की थी। अच्छा, आप ये देखिए, यहाँ की तैयारियां भी थोड़ा आपको दिखा देती हूँ। जो वोटर्स आएंगे, अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो चेक करना चाहते हैं, तो ये सहायता केंद्र है। ये देखिए, मतदान सहायता केंद्र, और यहाँ पर आकर आप लिस्ट में अपना नाम मैच कर सकते हैं, नाम है या फिर नहीं है, इस जगह पर पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद वहां अंदर जाकर के वोट डालना है। ये जो दूरी है ये पूरी तय करनी है और फिर वहां अंदर जाकर के वोट डालना है। और ये जो पूरी तैयारी है मतदान की, वो कंप्लीट अब हो चुकी है। सिर्फ मतदाताओं का इंतजार है और अब उनका भी आना शुरू हो चुका है। अनुपमा का मैं रुख कर लेती हूँ। अनुपमा वडोदरा में मौजूद है। अनुपमा, यहाँ तो तैयारी पूरी हो चुकी है चुनाव की, आप जहाँ पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए। बिल्कुल शालिनी, देखिए यहाँ भी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे बज चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर मिनटों बाद जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए लाइनें जो है वो लंबी लंबी यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी है। लोग अपने घरों से जो है लगातार बाहर निकल रहे हैं। कुछ युवा वोटर्स भी मौजूद है, उनसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैम, आप पहली बार वोट देने आई है? नहीं। मुझे ये बताइए कि आपके मुद्दे क्या है, क्योंकि एक महिला के तौर पर जो है गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बातचीत होती है। आपके मुद्दे क्या है? महिला सुरक्षा है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपकी उम्र क्या है? 67। 67। मुझे ये बताइए कि आखिर क्या ध्यान में रखते हुए आज आप वोट करने आई हैं? विकास और सुरक्षा, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं। एक बार अरुण के पास ले चलते हैं। अरुण, आपके पास क्या खास तस्वीर है, वहाँ पर किस तरीके से पीएम मोदी के लिए स्वागत के लिए तैयारियां हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर वोट देने आने वाले हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर उनके भाई का घर है और उसी पते पर उनका वोट है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत कनेक्टेड उनसे फील करते हैं, उनको अपना समझते हैं, और उनके स्वागत के लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग तैयारी की। यहाँ पर देखिए, थाली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला खड़ा है। लोग टोपियां लगा के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खड़े हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे थाली बजा करके। कई सारे ऐसे लोग हैं, थाली बजा के स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्यों अच्छा लगेगा मोदी साहब को। हाँ। और उसका स्वागत के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ। बोलिए। मोदी जी का स्वागत के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। मोदी जी का नाम का इतना उत्साह है, उसका काम का इतना उत्साह है। हाँ। तो मोदी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। थाली भी बजा सकते हैं, ढोल भी बजा सकते हैं। थाली भी बजा सकते हैं, ढोल भी बजा सकते हैं। आप भी मोदी जी अपने परिवार का ही सभ्य है, वही हम लोग मानते हैं। हाँ। इसीलिए थाली लगा के उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप भी सवेरे पूजा पाठ करके आगे लग रहा है? हाँ, हमने ये मोदी जी हमारे एरिया के, इसलिए हम उनके स्वागत के लिए हम सुबह से तैयार होके आए हैं। तो आप देखिए, आपको तरह तरह के कलर दिखेंगे रानीप में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने आने वाले हैं। चलते हैं सीधे मोनिका के पास। बिल्कुल अरुण, आप बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं रानीप की। देखिए, ये मोदी मैजिक ही है कि गुजरात मॉडल इतना हिट है, लेकिन कुछ मतदाता मेरे साथ यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। सर, आप वोट करने आए हैं? वोट करने आए हैं। सर, क्या उम्र है आपकी?
वो 63 वर्ष। आपने तो बहुत सारे वोट देखे होंगे, बहुत सारे मतदान देखे होंगे, कोई दिलचस्प बात गुजरात के चुनावों की? वोटिंग करना अच्छा लगता है। वोटिंग करना अच्छा लगता है। एक अपील भी कर दीजिए युवा लोगों के लिए कि आए वो और वोट करें। हम सभी को वोट देना चाहिए। सभी को वोट देना चाहिए। सबको वोट देना चाहिए। कुछ मॉर्निंग वॉक करते करते आगे कि नाश्ता वाश्ता सब खा पी के आगे? नहीं बाकी है अभी। अभी वोट करने के बाद करेंगे। हाँ बाकी है, पहले वोट करने का है, बाकी कोई है मुद्दे जहन में? कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है, बस वोट करने आए। हाँ बस हमको देर हो रही है। मैंने इन्हें रोक दिया है कि देर हो रही है, लेकिन देखिए ये जागरूकता है यहाँ पर वोटर्स की कि देखिए सुबह 8 बजे आ गए हैं और वोटिंग लाइन पे खड़े हो रहे हैं और वोट करने वाले हैं। देखिए एक और भी, ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं एक बार। सर आपके मन में कुछ है आज चल रहा? नहीं अभी तो वोटिंग करेंगे। वोटिंग करेंगे। कोई मुद्दा खास मुद्दा कोई नहीं, जो ही चलता है बरोबर है, अच्छा ही है। मोदी जी के देखिए ये जागरूक वोटर्स हैं जो सुबह आ चुके हैं, बस वोटिंग करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन शालिनी भी कुछ बेहतरीन तस्वीरें हमें दिखा रही हैं लगातार। शालिनी आप क्या कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं? देखिए मतदान में अब बहुत कम वक्त बचा रह गया है और जो वोटर्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। थोड़ी सी कतार आपको पीछे दिखाई देगी, वो जरा आप लाइन देख लीजिए कि कैसे वोटिंग शुरू हो उसके पहले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जो लाइन है वो मेरे कैमरा पर्सन आपको अब दिखाएंगे और इससे आप समझ जाएंगे कि जो वोटिंग का रुझान है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे जो मतदाता है, हालांकि अंदर देखिए अभी जो दरवाजा है उसके अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जहां से वोट डालना है वहां अभी अंदर मतदाताओं को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। मैं अरुण का रुख कर लेती हूँ। अरुण, आपकी तरफ क्या तस्वीर है? देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। प्रधानमंत्री को आना है, क्या नारा लगा रहे हैं? गुजरात का शेर आएगा, आएगा भाई आएगा, गुजरात का शेर आएगा। मोदी 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 मोदी। देखिए ये लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर टोपी पहन के भारतीय जनता पार्टी की आ गई हैं, क्या कहना चाह रही हैं और क्या देखने के लिए खड़ी हैं? मैं मोदी साहब को देखने के लिए आई हूँ। मेरा घर है। अच्छा। ये सब मेरे रिलेटिव्स ही है। हम लोग सुबह के 5 बजे से उठ के मोदी साहब का वेट कर रहे हैं और ये मेरा बच्चा है। अच्छा। बोल कमर वाला बोल। देखिए तो आप ये बताइए, आपके तो मोहल्ले में उनके भाई रहते हैं तो उनका वोट इसीलिए यहाँ पर है, तो आप लोग तो अक्सर देखते होंगे उनको। मैं 2017 से उनको देख रही हूँ। हमारे विधानसभा की वो जो चुनाव होती ना वो यहीं आते ही है। मेरा आखिरी सवाल, कैसा लगता है जब आपके घर का कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है? बहुत अच्छा लगता है। प्राउड टू बी पीएम मोदी। देखिए ये मोदी के नारे लगाते हुए जो उनके मोहल्ले के लोग हैं वो कह रहे हैं कि बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है जब हमारे बीच से ही कोई निकल करके और प्रधानमंत्री के पद पर चला जाता है। बिल्कुल अरुण, हम तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां किस तरीके से वहां पर की गई है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखाती हूं कि देखिए वक्त हो चुका है वोटिंग का और यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है मौजूद है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर यह कि देखिए जो ज्यादा संख्या आपको नजर आएगी वो 40 से ज्यादा जिनकी उम्र है वो यहाँ पर मौजूद है और वो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से ये लोग एक तरीके से प्रेरणा दे रहे हैं उन युवाओं को कि आप जो अपने घर से बाहर निकले लोगों से समझते हैं। सर मुझे बताइए कि आपने तो कई सरकारें आती जाती देखी होंगी, अभी की मौजूदा सरकार और पिछली सरकारों में क्या अंतर और किसकी हवा समझ आ रही है? जो आदमी देश के लिए काम करता है, जो विकास करता है, जो डेवलपमेंट करता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स करना चाहिए उसको आगे लाने के लिए। क्या मुद्दे सर आप लोग कह रहे हैं? इसमें एक तो देखना चाहिए कि देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है और आम पब्लिक के लिए भी कौन आदमी काम कर रहा है, उसी हिसाब से अपन को मत देना चाहिए। हर एक भारतीय की जिम्मेदारी के मत देना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी को अपने घर से निकलकर जो है अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यही न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से इस बात की अपील कर रहा है। जनक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, आपके पास क्या तस्वीरें? चुनाव ही एक ऐसी शक्ति है जहाँ पर आप अपने आप को शक्तिशाली प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी तो सबसे अपील भी है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और जो शक्ति और सुशासन जो राज्य में रहा और गुजरात की अस्मिता और गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, तो मैं सभी गुजरातियों को अपील करता हूं कि सब साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की
शक्ति को बढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी को वोटदान करें। ખાસ હાર્દિક તમે વિરમગામથી મેદાન હતા, ખાસ કેવા પડકારો અત્યાર સુધી કયા મુદ્દાને લઈને પ્રજા પર સમજ માંગી? રાજનીતિની અંદર હોય કે સામાજિક જીવનમાં પડકારો જ હોય, પરંતુ છેલ્લા 5 મહિનાથી વિરમગામ વિધાનસભાની અંદર ખૂબ જ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કામ કરીને લોકોનો વિશ્વાસ જીતવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને નિશ્ચિત રૂપે વિરમગામ વિધાનસભા 10 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી રહી છે અને લોકોનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ વિસ્તારના વિકાસ માટે ખૂબ જ પ્રયાસ સાથે સરકાર જોડે જે અપેક્ષાઓ છે, સરકાર જોડે જે માગણીઓ છે એ અમારા વિસ્તાર માટેની એ નિશ્ચિત રૂપે 8 તારીખના જ્યારે પરિણામ આવશે પછી પૂર્ણ કરીશું અને આખા વિરમગામ માંડલ, દેત્રોજ અને નળકાંઠાની અંદર ગામડે ગામડે ખૂબ ઉત્સાહ હતો, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભરોસો અને વિશ્વાસ હતો। તો નિશ્ચિત રૂપે આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મતદાન પણ થશે અને વિરમગામ વિધાનસભાની સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે। अधिक पहला फेज में जे रीते मतदान खूब ओछું થયું અને मतदान शुरू होने में चंद मिनट बचा रह गया और उसके पहले जो वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तक, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं ये है तो बंगाल से, लेकिन आप गुजराती हो चुके हैं क्योंकि बीते 35 साल से आप गुजरात में रह रहे हैं। यस मैम, इसमें हम 35 साल से गुजरात में रहते हैं और गुजरात में जो भी काम है उसके ऊपर देख के वोट दिया जाता है और इसमें बिल्कुल सेफ है, कोई भी जगह पे कोई तकलीफ नहीं है। बिजनेस भी अच्छा है, यहाँ रहना खाना पीना कोई जात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो पुरुष मतदाता है वो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो महिलाएं क्या बात कर रही हैं? बस यहाँ लेडीज का सुरक्षा बहुत है, बस वही। तो क्या क्या ध्यान में रख के मतदान देंगी? आगे और भी अच्छा और भी अच्छा, आगे और भी अच्छा होगा। अच्छा तो हो ही रहा है, और भी अच्छा होगा। ये नाश्ता करा के लाएंगे आपको? हाँ बिल्कुल, नहीं कुछ नहीं, हम तो घर से ही नाश्ता करके आया। अच्छा, करके आए घर से? आपने बनाया? हाँ हमने बनाया। और घर पे और कौन कौन है, वो भी आएंगे वोट देने? मेरा बच्ची है, वो भी 18 साल नहीं हुआ, 17 है, वो भी आता था, लेकिन अभी 17 साल में तो वोट नहीं दे सकता है। हाँ। अभी अगले साल के लिए वो इंतजार कर रहा है कि 18 साल हो जाए, मैं भी कब सरकार चुनूं। हाँ चलिए, तो वोट बस अब शुरू होने वाला है, वक्त बहुत कम बचा रह गया। अरुण का मैं फटाफट रुख कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर पहुंचेंगे और सबसे ज्यादा कलरफुल तस्वीर अरुण के पास है। अरुण, जब मैं कहूंगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको मिलवा देता हूं, एक बैंड है यहाँ पर और उस बैंड के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा यहाँ पर देखिए पहन के और बैंड बजा रहे हैं, सुबह से बड़े जोश में बजा रहे हैं। बड़े मुश्किल से उनको मैंने रोका है क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि आप क्या बोल रही हैं, इसलिए अब आप बजा सकते हैं बैंड, जरा बजाइए।